हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तब आप नोट्स बना रहे हैं और आप इतने अच्छे नोट बना रहे हैं कि आपका पूरा टाइम नोट्स में चला गया, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ नोट्स बनाते रह गए। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने सारे नोट्स अच्छे से बना लिए हैं लेकिन जब आप रिवाइज़ करने बैठ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट्स पढ़ें या पल्स, और अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि स्टडी कहाँ से करें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, अगर आप डेम्स से पढ़ रहे हैं, डेम्स कोचिंग क्लासेस से अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। डेम्स के नोट्स इनफ है। अगर आपने डेम्स के नोट्स रिवाइज बार बार कर लिए तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज पल्स पूरी सिनॉप्सिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर सारे डेम्स की नोट्स में कवर हो जाते हैं। मगर डेम्स की नोट्स बहुत ही डिटेल्ड होती है, बहुत ही लंबी होती है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप डेम्स की नोट्स पढ़ रहे हैं, आप डेम्स से अगर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द पल्स वो आपका कवर हो जाता है डेम्स की नोट्स में से। लेकिन अगर आप दूसरे क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स सीडीज़ से पढ़ते हैं, तो सीडीज़ में जनरली पिंक पेपर्स प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे डिटेल में नोट्स नहीं बनवाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं और वहाँ पे आपको पल्स पढ़नी पड़ती है। तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से पूछा है तो उनका जनरली ये आंसर रहा है कि वो पल्स को ही एज अ नोट्स रिफ़र करते थे। दूसरे कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने एस्पायर एमडीएस से किया है, दूसरे भी जो भी क्लासेस है, सारे क्लासेस डिटेल में नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ दी क्लासेस जो है होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सिर्फ आपको पैम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होते हैं पल्स के कंपेयर में। अब देखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड लिखिए। आपको ज़रूरी ये है कि चीज़ें समझनी है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम यूज़ करना है डायग्राम्स का। जितना भी आप फ्लोर चार्ट बना सके, जितना डायग्रामेटिकली आप याद कर सके, उतना ज़रूरी, कंसाइज हो सकता है उतना नोट्स बनाने हैं आपको, पेजेस भरने नहीं। अगर आपको लगता है कि वो पल्स में दिया हुआ है तो अलग से आपको नोट्स बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे आपने सारे फैक्ट्स और सारे कंसेप्ट जब समझ लिए हैं, उसके डायग्राम्स बना लिए हैं, नोट्स उसके बना लिए हैं, अब जब आप पल्स पढ़ते हैं, पल्स में जो जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपने पढ़ लिया। उसके अलावा जो रिमेनिंग पॉइंट्स है जो पल्स में नहीं दिए, जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके एक्सप्लेनेशंस पल्स में नहीं दिए होते हैं, तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं और वो एक्सप्लेनेशन को बार बार देख सकते हैं। उसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं जो पल्स में नहीं दी हुई होती है, जैसे डायग्राम्स। अब एनाटॉमी के डायग्राम्स अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं और वो वहाँ पे लगा सकते हैं। बिकॉज डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, डायग्राम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप अगर हो सके तो ड्रॉ कर दीजिए और स्टिकी नोट वहाँ पे लगा दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं और वो वहाँ पे लगा सकते हैं। बेसिकली आपको आपकी पल्स को ही एक मास्टर नोट्स बना देनी है, उसमें सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, जिससे लास्ट मोमेंट पे आपके पास कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। आपको सिर्फ पल्स आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप प्रैक्टिस देते हैं और उसके रिज़ल्ट को जब आप एनालाइज करते हैं, आपने रॉन्ग आंसर कौन से किए हैं वो देखते हैं, तो उसमें भी जो रॉन्ग आंसर किए हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं और उसका भी एक लिस्ट बना के आप पल्स में लगा सकते हैं, या पर्टिकुलर उस चैप्टर में वो नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वही आपके वीक पॉइंट है। सो आई होप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।